कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा के लिए इतिहास का एक प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे। तो वार्षिक परीक्षा की तैयारी मैं आपको करवा रही हूँ। तो ये आपको आपकी जो वार्षिक परीक्षा है इसके लिए आपको 4 सेट में दूंगी। 4 सेट की पीडीएफ भी मिलेगी आपको, आंसर सहित मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आपको अगर 80 में से 70 से 75 अंक लाने हैं तो आप 4 ही सेटों को कंप्लीट करें ताकि वार्षिक परीक्षा में आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो। तो चलिए हम बिना किसी देरी के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है आपका, रोमन साम्राज्य की राजकीय भाषा थी। कौन सी भाषा थी? यूनानी। तो इसका आ नंबर वाला सही रहेगा। दूसरा है, पेपायरस है। पेपायरस क्या है? एक पौधा है। दूसरा है, चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था? तो इनका प्रारंभिक नाम क्या था? तेमुजीन। चौथा है आपका, कैथेड्रल नगर किस देश में है? तो इसका आंसर आएगा फ्रांस में। पांचवा है, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर आएगा आपका रोजर बेकन ने। छठा है, नानकिंग की संधि कब हुई थी? 1842 को हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, इसमें रिक्त स्थान भरने हैं तो चलिए भर लेते हैं। पहला है, ओल्ड टेस्टामेंट डेडेस पुस्तक का भाग है। कौन सी पुस्तक का भाग है? ये बाइबिल पुस्तक का भाग है। तो यहीं पे इसका आंसर हम लिख लेंगे बाइबिल। अगला है, रोमन आधुनिक डेडेस में स्थित है। किस देश में स्थित है? ये इटली में स्थित है। अगला है आपका, मंगोल यायावरी समाज से संबंधित डेडेस थे। तो इसका आंसर आएगा आपका सर्फ। अगला है, समानती व्यवस्था में सर्वाधिक शोषित वर्ग डेडेस का था। तो इसका आएगा कृषकों का। अगला है, दी लास्ट जजमेंट नामक चित्र के चित्रकार डेडेस हैं। तो माइकल एंजेलो। तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिख लेंगे एंजेलो। और छठा है, शोगुन चीन का डेडेस शासक था। तो इसका आएगा आपका 188 ईस्वी। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है जिसमें सही जोड़ी आपको बनानी है। पहली है असुर बर्नीपाल। तो इसकी जोड़ी आएगी असीरिया, ये वाली पहली जोड़ी। दूसरी है सिनेका। तो सिनेका की जोड़ी आएगी रोमन दार्शनिक। तीसरी है यास। तो यास की जोड़ी रहेगी आपकी चंगेज खान की विधि संहिता। चौथी जोड़ी है फिप। तो इसका आंसर आएगा आपका लॉर्ड द्वारा नाइटस के प्रदत्त भूक्षेत्र। पांचवी है टीथ। तो इसकी जोड़ी आएगी आपकी वालाकर। छठी है पोप। तो इसका आएगा कैथोलिक चर्च का प्रमुख। सातवीं जोड़ी है जेम्स कुक। तो इसका आएगा आपका न्यू साउथ वेल्स। ये आपकी जोड़ियां हो गई। अगला प्रश्न है जिसमें एक वाक्य में उत्तर है। पहला है, मेसोपोटामिया में हैंगिंग गार्डन किस शासक ने स्थापित कराया था? तो नेबूचा रेजार ने। तो इसका आंसर हम यहाँ पे भर लेंगे नेबूचा रेजार। अगला है, पुरातन काल में रोम में लिखी सामग्री किससे तैयार की जाती थी? पेपायस से तैयार की जाती थी। पेपायस से तैयार की जाती थी। तीसरा है, मठों में रहने वाले भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता है? मॉन्क नाम से जाना जाता है उनको। अगला है, होम
पी किस प्रकार का समुदाय था? आदिवासी। अगला है अफीम युद्ध का संबंध किस देश से है? चीन से है। छठा है पहला अफीम युद्ध कब हुआ था? 1840 को। सातवां है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना कब हुई? 1949 ईस्वी में। अगला प्रश्न है जिसमें सत्य असत्य है, तो जल्दी से हम पढ़ लेते हैं इनको। तो मैं यहाँ पे टिक कर रही हूँ, आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य और छठा भी आपका सत्य रहेगा। अब ये आपका अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया सभ्यता की दो प्रमुख विशेषता लिखनी है। सातवां है मेसोपोटामिया सभ्यता की लेखन कला के विकास के बारे में आप क्या जानते हैं? संक्षेप में लिखना है। और रोमन के संदर्भ में गणतंत्र शासन व्यवस्था क्या थी? नवाब चंगेज खान कौन थे? और सामंतवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए और उसकी कोई दो विशेषता। और ये 10वें का अथवा है, तो अच्छे से कंप्लीट करना है आपको। अब ये आपका यहाँ पे 11वां, 12वां, 13वां, 14वां प्रश्न सारे 2-2 नंबर के हैं। जो 16वां प्रश्न है यहाँ से आपके 3-3 नंबर के प्रश्न हैं। और ये 20वां प्रश्न है आपका 4 नंबर का। तो अच्छे से आपने पूरे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो अच्छे से आप कंप्लीट करें।